हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 11.1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। यहाँ पर हमने छतरी का फोटो नहीं बनाया हुआ उसका फिगर, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 cm त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखिए इसमें कहा गया है ये कुल 8 ताने लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग छतरी में। और कहा गया इसको आप लोग एक वृत्त का त्रिज्या 45 cm मानते हुए इसको समझिए आपकी एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितना है, 45 सेंटीमीटर है। तो कहा गया कि इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, कोई भी दो क्रमागत ताने ये जो हैं, ये लाइन कह रहा है इसके बीच का क्षेत्रफल, मतलब किसी एक का हमको क्या बताना है, ये त्रिज्य खंड है, किसी एक त्रिज्य खंड का हमको क्षेत्रफल बता देना है। ये सभी बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ हम लोग मान लीजिए किसी एक का, इसका नाम ए, यहाँ बी और यहाँ ओ लिख लेते हैं। इसी का हम लोग एक का बता देंगे। हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिज्या r बराबर दिया गया है 45 सेंटीमीटर, कोण थीटा होता है अब देखिए थीटा कितना होगा, ये कुल 8 दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको कोण निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कोण 360 अंश का बनता है एक वृत्त में, जबकि एक का हमको निकालना है, ये सभी बराबर बराबर हैं। तो 8 से हम लोगों को भाग करना होगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे 360 अंश में 8 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा थीटा। तो 8 से देखिए जब हम लोग 360 में भाग करेंगे तो 45 अंश आ जाएगा, यानी कि थीटा हमारा आ गया 45 अंश। अब देखिए आर भी है थीटा भी है, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं, थीटा बटा 360 अंश गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ 45 अंश रख देंगे, बटा में 360 अंश और गुणा में पाई का मान रख देते हैं। गुणा में आर का भी मान दिया गया है, 45 का स्क्वायर करेंगे, यानी 45 गुणा में 45 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए सॉल्व करते हैं तो ये 45 से ये 360 8 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। और बाकी संख्याओं को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 से अगर कैंसिल करना हो तो ये 8 4 बार में कैंसिल होगा, ये 11 बार में। बाकी कोई संख्या आप कैंसिल नहीं होने वाला है तो हम लोग ऊपर वाले संख्याओं का 1 में गुणा और नीचे वाले का 1 में गुणा करके भाग कर देते हैं। तो देखिए जब हम लोग 45 45 और 11 का गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा 22,275 और बटा में 4 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28। अब इसको भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, cm में दिया गया तो हम लोग क्षेत्रफल है तो cm का स्क्वायर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं या तो भाग करके दशमलव लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, तो आप लोग यही रहने देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिए कहा गया कि एक कार में 2 वाइपर हैं। वाइपर आप लोग जानते हैं, वाइपर की पत्ती ऐसे कार के फ्रंट पर जो शीशा होता है उस पर लगा होता है, शीशे को साफ करने के लिए, ऐसे उसी को वाइपर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 वाइपर लगे हुए हैं, एक हम लोग बना लेते हैं यहाँ, मान लीजिए ए पर लगा हुआ है और एक यहाँ बी पर लगा हुआ है। वाइपर ऐसे मान लीजिए है, हम लोग ऐसे बना लेते हैं। वाइपर की पत्ती मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया हमने P, ये AP एक वाइपर की पत्ती हो गई और एक हमने मान लिया BQ दूसरी वाइपर की पत्ती हो गई। अब देखिए ये जो वाइपर लगे होते हैं ये क्या करते हैं, शीशा को ऐसे साफ करने के लिए चलते रहते हैं। तो कहा गया किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित होने का मतलब एक दूसरे पर ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, ये ऐसे साफ करेगा, ये ऐसे फिर ऐसे, मतलब दोनों एक में ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे, थोड़ा दूरी पर होंगे। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 cm, ये जो पत्ती है इसकी ये भी 25 cm है और ये भी 25 cm है। कहा गया 115 अंश के कोण तक घूम सकते हैं। अब ये मान लीजिए ऐसे यहाँ पर है, ऐसे ये चलेगा साफ करने के लिए, तो मान लीजिए ये कहाँ तक घूम सकता है, ये मान लीजिए 115 अंश के कोण तक घूम सकता है। ये पत्ती ऐसे ऐसे घूम के साफ करेगा, ये मान लीजिए ऐसे। यहाँ हमने मान लीजिए कोई नाम लिख लिया S। अब ये भी उतना ही चलता है, ये भी मान लीजिए 115 अंश के कोण तक ऐसे घूम के साफ कर सकता है। कहा गया है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब एक बार पत्ती ऐसे गया तो प्रत्येक बुहार वही हुआ। अब ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, ये कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो ये पत्ती मान लीजिए ऐसे जाएगा तो पूरा इतना क्षेत्रफल साफ करेगा, यानी कि ये त्रिज्य खंड बना, देख सकते हैं आप लोग, ये भी त्रिज्य खंड बना। तो ये दोनों त्रिज्य खंड को हमको जोड़ के बताना है टोटल कितना क्षेत्रफल तक एक बार में साफ करेंगे दोनों मिला के। तो हम लोग लिखते हैं ये पत्ती है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि पत्तियों की लंबाई दी गई है, अब यही पत्ती की जो लंबाई है यही त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे R बराबर 25 cm दिया गया है तथा कोण थीटा बराबर कितने अंश तक घूम सकते हैं, तो 115 अंश तक ये दिया गया है। हमको क्या बताना है, एक पत्ती और दूसरा पत्ती दोनों कितना साफ कर रहे हैं। इसमें पूछा गया पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है। तो हम लोग यही यहाँ लिखेंगे, एक पत्ती द्वारा अलग अलग निकाल सकते हैं। एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, त्रिज्य खंड के बराबर, यानी कि थीटा बटा 360 गुणा में पाई R स्क्वायर कर देंगे। थीटा की जगह पर हम लोग मान रखते हैं 115 बटा 360 गुणा में पाई का मान रखते हैं और गुणा में R दे दिया गया है 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणा में 25। ये देखिए क्षेत्रफल है, इसको आप लोग कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं या हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, cm का स्क्वायर हो गया। ये प्रत्येक एक पत्ती द्वारा देखिए
साफ किया गया क्षेत्रफल है। और पूछा गया प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, मतलब दोनों का हमको जोड़ के बताना है। तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर जितना ये करेगा उतना ही ये भी करेगा, यानी कि 2 का हम लोग गुणा कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे 115 बटा 360 गुणा में 22 बटा 7 गुणा में 25 गुणा में 25, और इसी में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, इसलिए कि जितना ये उतना ही ये भी। सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे अगर हम लोग 2 से तो 180 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 एक बार में, मतलब इस 2 से ये 180 बार में कैंसिल हो गया। फिर देखिए 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 90 बार में कैंसिल होगा, और 2 से ये 22 11 बार में। अब देखिए इसको और कैंसिल कर सकते हैं, 5 से ये 18 बार में, और 5 से ये 5 बार में। अब देखिए ऊपर वाले संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेंगे। यहाँ लिखते हैं 115, 11 और 5 और 1, इन सब का गुणा जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा इतना, और बटा में 18 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126। ये सीएम में दिया गया तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल है सीएम का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। आप लोग भाग करके दशमलव में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। दिया गया पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, फिगर बना के देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया है, कह ये रहा है कि जहाजों को समुद्र में जो जहाज चलते हैं, कह रहा है कि जल स्तर के नीचे जो पानी है समुद्र में उसके नीचे के चट्टानों को चेतावनी देने के लिए, चट्टानों की मतलब जल में जो नीचे चट्टान होते हैं उनको देखने के लिए क्या किया गया है, एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कह रहा मान लीजिए कोई लाइट हाउस है, यहां हम लोग मान लेते हैं बिंदु ए पर एक लाइट हाउस है। अब ये लाइट हाउस क्या कर रहा है, वहां से प्रकाश फैला रहा है। आप लोग जानते हैं प्रकाश लाइट का ऐसे चारों तरफ फैलेगा, तो मान लीजिए ये प्रकाश कुछ ऐसे इतना दूरी तक फैला रहा है, इसके बीच में चारों तरफ प्रकाश आप लोग जानते हैं इसी तरह से फैलेगा, कुछ इस तरह से प्रकाश फैलेगा ऐसे। यहाँ लाइट है, लाइट हाउस, यहाँ चारों तरफ ऐसे प्रकाश फैल रहा है। वही कह रहा है, देखिए कह रहा है 80 अंश कोण वाले, यहाँ कोण कितने अंश का, 80 अंश के कोण पर ये लाइट हाउस अपना प्रकाश फैला रहा है एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। कितना दूर तक ये फैला रहा है, 16.5 किलोमीटर दूरी तक 80 अंश के कोण पर अपना लाइट फैला रहा है। तो यही कहा गया है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो यानी कि इसी भाग का जितने में लाइट ये जा रहा है उसी भाग का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो ये देख रहे हैं आप लोग त्रिज्य खंड बन रहा है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नाम, ये त्रिज्य खंड ABC हो गया, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये कोण है, हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि
त्रिज्य खंड की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, यही त्रिज्या हो जाएगा। कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। हम लोगों को कितना प्रकाश फैल रहा है कितने क्षेत्रफल में, यही बताना है। देखिए उस भाग का क्षेत्रफल या जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके, यानी कि वो भाग कौन सा है, ABC हम लोग लिखेंगे। इसलिए त्रिज्य खंड ABC का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग फार्मूला जानते हैं, थीटा बटा 360 अंश गुणा में पाई r स्क्वायर। थीटा का मान है 80 अंश बटा 360 अंश, पाई का मान रखना है 3.14, r की जगह पर देखिए 16.5 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार 16.5 रख लेंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व जब करते हैं तो एक जीरो से हम लोग एक जीरो को कैंसिल कर देते हैं, और देखिए ये 8 और 36 भी कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 9 बार में, और बाकी संख्याओं का हम लोग करते हैं गुणा और 9 का करेंगे उसमें भाग। तो हम लोग गुणा करते हैं 2 का 3.14 का 16.5 का 16.5 का, सबका गुणा करके हम लोग 9 से भाग करेंगे। गुणा करने पर देखिए हमारा आएगा या तो 1709.73 आएगा, और बटा में लिखेंगे 9। अब 9 से हम लोग इसमें भाग कर लेंगे। भाग करने पर हमारा हो जाएगा 189.97 किलोमीटर में दिया गया, तो हम लोग किलोमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग स्क्वायर में लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी को आप लोग आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके उतना बराबर आप लोग लिख सकते हैं 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm है तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, और यहाँ दिया गया है √3 = 1.7 का प्रयोग कीजिए। यहाँ फिगर में दिया गया है, क्या कहा गया कि एक गोल मेज पोस्ट, ये देख सकते हैं, ये आप लोग गोल मेज पोस्ट बना हुआ है और उसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये डिजाइन देख सकते हैं आप लोग, 6 डिजाइन बने हुए हैं। कहा गया है कि इस मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 cm है। ये जो इसकी त्रिज्या है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं इसका केंद्र है। त्रिज्या आप लोग समझते हैं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक हमने अगर मिला दिया तो ये हो गया त्रिज्या। यहाँ हम लोग कोई नाम ले लेते हैं, फिर इधर भी मिला दिए तो यहाँ भी हो गया त्रिज्या। तो ये देखिए सभी समान 6 डिजाइन बने हुए हैं। यही जो डिजाइन है आप लोग देख सकते हैं, ये वृत्तखंड है। तो कहा गया है रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेमी। जब भी वर्ग में बात करेगा, वर्ग सेमी वर्ग मीटर, तो आप लोग समझेंगे क्षेत्रफल का बात किया। प्रति माने होता है 1, यानी कि 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का दाम कितना कहा है 0.35 रुपए। 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का याद कीजिएगा। कह रहा है इन 6 जो डिजाइन है इनको बनाने की लागत, मतलब कितना खर्च आएगा। ये 6 डिजाइन जो है इनको बनाने में कितना खर्च आएगा, तो कैसे आप लोग निकालेंगे। जबकि क्षेत्रफल का दाम दिया है तो हमको तो पहले ये पता करना पड़ेगा ये जो 6 डिजाइन है इनका क्षेत्रफल कितना है, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं। 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का दाम दिया है तो हमको निकालना पड़ेगा कितना वर्ग सेमी टोटल क्षेत्रफल है, उसमें हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो पूरे का दाम निकल जाएगा। तो कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखिए ये है वृत्तखंड, आप लोग जानते हैं ये त्रिज्या दिया गया है 28 cm। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग निकालना जानते हैं, हमने बताया था त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। एक और सभी 6 समान वृत्त हैं, यानी कि जितना एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा उतना ही सबका होगा।
6 का गुणा कर लेंगे, सबका निकल जाएगा। कोण यहाँ का कैसे आप लोग पता करेंगे, जब 6 समान डिजाइन है, टोटल 360 अंश का कोण बनता है, 6 से भाग करेंगे आप लोग, कोण भी निकलेगा। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे चूंकि मेजपोश की त्रिज्या R बराबर दे दिया गया है 28 cm। किसी एक डिजाइन द्वारा यहां लिखना, देखिए प्रत्येक डिजाइन द्वारा लिखेंगे तथा प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर, प्रत्येक डिजाइन के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, जितना एक का बनेगा उतना ही सबका बनेगा, उतना ही। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 अंश टोटल कोण बनता है एक वृत्त में, उसमें 6 समान डिजाइन है, 6 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 60 अंश, यानी कि कोण थीटा जो यहां बना कितने अंश का बना, 60 अंश का। अब हम लोगों को निकालना है इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर भी हम लोग कोई नाम ले लेते हैं, मान लीजिए APB। हम लोग लिखेंगे एक डिजाइन द्वारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा, बराबर हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड OAPB, हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो एक डिजाइन का, डिजाइन कैसा है, वृत्त खंड के जैसा, तो वही एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल आप लोग फार्मूला जानते हैं, थीटा बटा होता है 360 अंश गुणा में पाई R स्क्वायर और माइनस त्रिभुज OAB का, कौन सा त्रिभुज है, जब यहाँ कोण 60 अंश का बनेगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा OA है तो हम लोग OA ले लेते हैं। अब देखिए थीटा की जगह पर 60 अंश हमने निकाला है तो 60/360 और गुणा में पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणा में R देखिए 28 दिया है तो 28 गुणा में 28 करेंगे क्योंकि R का स्क्वायर होता है, माइनस √3 का मान दिया रखने के लिए तो 1.7 रख देंगे और बटा में 4 और गुणा में OA है 28 तो 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुणा में 28। सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए 60 से 360 कैंसिल कर देंगे 6 बार में और हम लोग बाकी संख्याओं को कैंसिल करते हैं। 2 से ये 6 कैंसिल होगा 3 बार में, 2 से ये 22 कैंसिल होगा 11 बार में और यहाँ 4 से ये 28 7 बार में। बाकी संख्याओं का हम लोग गुणा करते हैं, देखिए 11 28 28 का गुणा 1 में और बटा 7 का 3 में गुणा करेंगे 21 होगा 1 में और यहाँ इसका और इसका 1 में गुणा करते हैं तो देखिए 11 28 28 का गुणा जब करेंगे तो होगा 8624 और बटा में ये 3 को हम लोग थोड़ा सा किनारे इधर लिखते हैं 8624 और बटा में 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 माइनस 1.77 और 28 का जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 333.2। इतना हमारा देखिए हो गया क्या है एक डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ हम लोग 21 से इसको भाग भी करके लिख सकते हैं या तो अभी ऐसे रहने देंगे, हम लोग लिख सकते हैं cm का स्क्वायर, cm में दिया गया तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना हो गया। हमको क्या करना है 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए
6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, छह का गुणा कर देंगे। जब 6 का हम लोग इसमें गुणा कर दिए तो ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हो गया CM का स्क्वायर। अब हमको देखिए क्या करना है, हमको निकालना है 0.35 प्रति वर्ग सेमी की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत। अब कुल 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल हमारा आ गया इतना, जबकि 1 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का दाम इतना है, तो इतना हमारा वर्ग सेमी क्षेत्रफल आया है। हम लोग लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग सेमी डिजाइन का मूल्य या लागत, मूल्य बराबर है 0.35 रुपए, इसलिए हमारा इतना वर्ग सेमी आया है। इसलिए CM स्क्वायर का मूल्य या लागत बराबर क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे इसका 8624 टाइम 21 माइनस 333.2 गुणा में 6 गुणा में 0.35 रुपए। अब हम लोग सबका गुणा करते हैं, भाग करते हैं, देखते हैं कितना आंसर हमारा आता है। 8624 में हम लोग पहले 21 से भाग करते हैं, लिखेंगे हो जाएगा 410.66 ये भाग करने पर, और माइनस 333.2 और गुणा में लिखेंगे 6 का 0.35 में हम लोग जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2.1। 410.66 में से हम लोग 333.2 को जब माइनस करते हैं तो हो जाएगा 77.46 और गुणा में हम लोग लिखेंगे 2.1। 77.46 में हम लोग 2.1 का जब गुणा करते हैं तो होगा 162.66 रुपए। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आप लोगों का आंसर ये पॉइंट के बाद से कुछ भी आ सकता है, ये सही होना चाहिए। पॉइंट के बाद कुछ भी आप लोग लिखेंगे तो सही है, क्योंकि गुणा करने पर जब यहाँ आप लोग भाग करेंगे तो संख्या बहुत बड़ा होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो पॉइंट के बाद का संख्या कोई जरूरी नहीं है, 6, 7, 6, 8 भी आप लोग लिख सकते हैं, 162 ये आना जरूरी है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग दिया गया, जो सही होगा उसको आप लोगों को लिखना है। दिया गया त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। आप लोग समझिए फिगर से। यहाँ हम लोग मान लीजिए एक वृत्त बना लेते हैं, मान लीजिए ये एक वृत्त है। कह रहा कि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का, इसका त्रिज्य खंड हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया एक त्रिज्य खंड, इसका त्रिज्या क्या कह रहा है, कैपिटल R। कह रहा है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है। इस कोण को क्या दिया है, P अंश। कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश इस तरह से नहीं दिया है, दिया है P अंश है कोण। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे त्रिज्य, पहले यहां लिख लेंगे चूंकि त्रिज्या R बराबर क्या दिया है, यहाँ R की जगह पर बड़ा वाला R दिया है,
और कोण थीटा बराबर क्या दिया है, पी अंश दिया है। आप लोग लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं होता है थीटा बटा 360 अंश गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पर हमको क्या लिखना है, पी अंश दिया गया है, तो थीटा की जगह पर पी अंश बटा 360 गुणा में पाई, फिर गुणा में आर स्क्वायर। आर के जगह पर ये बड़ा वाला आर दिया है, तो आर गुणा में आर, 2 बार लिख लेंगे आर का स्क्वायर मतलब। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है। जब करते हैं तो यहाँ कोई संख्या कैंसिल होने वाला नहीं है, हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। p बटा 360 गुणा में पाई, आर का आर में गुणा होगा तो आर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो p बटा 360 केवल एक जगह है, लेकिन वहां 2 पाई आर दिया, हमारा पाई आर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारा जो आंसर आया। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं यही चीज ये भी लिखा हुआ है। जैसे देखिए ये है p बटा 720 और गुणा में 2 पाई आर स्क्वायर। इस 2 से आप लोग 720 में भाग कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 720 में भाग करेंगे आप लोग तो 360 हो जाएगा। अब देखिए तो यही चीज को घुमा के ऐसे लिखा हुआ। आप देखिए ये कितना हो गया, p बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। देखिए वही हमारा आंसर आया है। यहाँ 2 लिख दिया तो यहाँ 720, क्योंकि 2 से 720 को आप लोग कैंसिल करेंगे तो p बटा 360 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। यही वाला हमारा आंसर है, यानी कि हमारा ये सी नंबर वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।